हिमाचल, बंद नहीं होंगे स्कूल, जनवरी से शुरू होगी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ रही विद्यार्थियों की हाजिरी से उत्साहित राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शीतकालीन जिलों के निजी स्कूलों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई में से एक विकल्प तलाशने के लिए स्वयं अधिकृत किया गया। निजी स्कूलों को इस बाबत पीटीए या एसएमसी से चर्चा कर आगामी फैसला लेना होगा। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी से स्कूलों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हमने की है और हम समय समय पर करते रहते हैं और उसमें मुख्य रूप से हमने चर्चा ये की है कि एक तो जो बजट में एक घोषणा की है और जो अपने आप में आज तक की सबसे बड़ी घोषणा है कि शिक्षा विभाग में 4000 पदों को भरा जाएगा और उसके संबंध में अभी विभाग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और जिसमें से कॉलेज कैडर के 555 जो पद हैं वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है अनुशंसा के साथ और टीजीटी के 922 पद भरे जाएंगे, भाषा अध्यापक के 625, कला अध्यापक के 822 और शास्त्री के 1182 और पीईटी के 870 और इसके अतिरिक्त मल्टीटास्क वर्कर लगभग 8000 भरे जाएंगे और जिसमें से यह है कि 50% तो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से और 50% जो है करुणामूलक आधार पर नहीं और जिनकी यानी स्थिति बहुत विकट है जिसमें विधवा है, विकलांग है और इस तरह की महिलाएं हो सकती हैं या फिर जो इंडिजेंट कंडीशन में जो लोग रहते हैं ऐसे लोगों को भरा जाएगा। और उसके साथ साथ ये है कि हमने ये भी कहा है कि जो लोग अभी अपनी जो योग्यता पदोन्नति के लिए पूर्ण करते हैं तो उनको 31 दिसंबर तक पदोन्नति हमने कर देनी है और फिर साथ में है कि 4000 एनटीटी टीचर्सों को भी भरा जाएगा और जिसमें हम जनवरी फरवरी तक जो है रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करेंगे ताकि अगले एकेडमिक सेशन से पहले ये काम हो जाए। और इसी तरह से हमारी लगभग कोई 2800 भर्तियाँ जेवीटी की जो माननीय उच्च न्यायालय में थी अब उस पर अभी 13 नवंबर को ही सुनवाई हुई और लगता है कि अब गत कुछ समय के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय उस पर भी फैसला देगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी इन 2800 पदों को भरने का जो रास्ता हमारा वो निकल जाएगा। तो इसलिए इन बातों पर हमने चर्चा की है और उसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा कि अभी का जो हमारा बजट है उस बजट के खर्च होने का कितना काम हमारा हो गया है। तो हम ये देख रहे थे कि बजट एजुकेशन 46% और समग्र शिक्षा में 61% किया गया है और बजट घोषणाएं जो हमारी थी उसमें 27 में से 23 बजट घोषणाओं को विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है और बाकी 3 पाइपलाइन में वो भी समय पर हो जाए। इसमें तो जो अति गरीब है जिस पर कुछ नहीं है, जो इंडिजेंट कंडीशन में रहता है, फिर विधवा है, विकलांग है, जो बीपीएल श्रेणी में है, लो इनकम श्रेणी में है, इस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है। अब 80 और 81% तक बच्चों ने स्कूलों में आना प्रारंभ किया है। बच्चों के पेरेंट्स भी प्रसन्न हैं, टीचर भी प्रसन्न है और बच्चे भी प्रसन्न हैं और शिक्षा हमारी सुचारू रूप से चल रही है। और हमने विभाग को बिल्कुल ये दिशा निर्देश सख्ती से दिए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए जितनी प्रकार की सावधानियां करनी है उनका सख्ती से पालन किया जाए।